जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट वीडियो में। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। आज का ही नोटिफिकेशन है। मैंने आज ही रिसर्च किया कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं निकला, तो देखा कि भैया गेल का नोटिफिकेशन निकला हुआ है एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो सोचा पहले इसका वीडियो बनाया जाए। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं इस वीडियो में नोटिफिकेशन में क्या इन्होंने मांगा है, कितनी सीट्स है, क्या सैलरी मिलेगा आपको, मैं सैलरी स्ट्रक्चर के लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, आप सबको पता है। अगर आपको इसका भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी अगर सैलरी स्ट्रक्चर का वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन दैट केस मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेट्स क्या है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। आप एंड तक बने रहो, मैं आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। काफी कंफ्यूजन आती है, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सर्टिफिकेट का कुछ इशू आ रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आया था, काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी बता रहे थे कि नेम का थोड़ा इशू आ रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है ग्रेजुएशन का, कुछ कह रहे हैं कि मार्कशीट करना है। तो वो सब प्रॉब्लम ना आए, तो इस तरीके से हम लोग उसको देंगे। तो शुरू करते हैं। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इट इज बेसिकली या महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जिस तरीके से आपका एनटीपीसी है, आईओसीएल है, ओएनजीसी, उस तरह से गेल है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल 1 और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 एग्जीक्यूटिव कैडर मतलब ऑफिसर कैडर की वैकेंसी है। इस कैडर में कौन कौन सी वैकेंसीज है, मल्टीपल वैकेंसीज है। ठीक है, हमारा जो फोकस ऑफ एरिया है वो है सीरियल नंबर 17। ये जो सीरियल नंबर 17 है, ये हमारा फोकस ऑफ एरिया है। ऑफिसर लैबोरेटरी E1 एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 16 वैकेंसीज है। तो 16 वैकेंसी का निकलने का मतलब समझ पा रहे हो, इट इज अ ह्यूज वैकेंसी। मतलब सरकार केमिस्ट्री वालों के ऊपर मेहरबान हो चुकी है। अभी एनएफएल में इतनी बढ़िया वैकेंसीज आई। अभी ऑफिसर लेबोरेटरी में एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 1 E1 लेवल पे वैकेंसी आई है। आपको पता है E1 लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है, करीब करीब 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलेगी आपको। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑफिसर कैटेगरी E1 एग्जीक्यूटिव E1 पे स्केल 50,000 टू 1,60,000, अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स। ये लिमिट एससी एसटी वालों के लिए रिवाइज हो जाती है, 5 इयर्स का एडिशन मिलता है। एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। बट ये ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और एक ट्रिक भी है इस नोटिफिकेशन में कि आप एक्सपीरियंस आपको इजीली मिल सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था वो एक्सपीरियंस का, सो किसी भी कैंडिडेट ने अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब अभी टाइम पे क्या हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हर एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप का कोर्स निकालते हैं, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग निकालते हैं। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और वो अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है तो भी दैट अप्रेंटिसशिप विल आल्सो काउंट एज अ एक्सपीरियंस। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपर एज लिमिट 32 ईयर बताई गई है, और अपर एज लिमिट की कैलकुलेशन होगी 11th दिसंबर 2024। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 37 इयर्स वाले भी दे सकते हैं एग्जाम। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, और बाकी सब कैटेगरी के लिए 10, 13, 15 ईयर का एज का रिलैक्सेशन है। तो हमारे जो E1 लेवल पे सैलरी है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल है इसका। इनिशियल बेसिक पे 50,000। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल सैलरी कितनी आएगी हमारी। तो ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन पहले क्लियरिफिकेशन दे दिया है। तो जॉब लग जाती है गेल में, तो वो गेल आपको गेल के किसी भी ज्वाइंट वेंचर में पोस्टेड कर सकता है, किसी सब्सिडियरी में पोस्ट कर सकता है। गेल चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दे सकता है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो फील्ड में हो, तो ये या फिर शिफ्ट में हो, कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन फीस कितना लेगा, इट इज 200 रुपीज, और एस सी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फी फॉर एस सी कैंडिडेट्स। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। पहले आपको GAILonline.com की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एप्लीकेशन 12th ऑफ नवंबर, जो कि आज की डेट है, आज 11 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन आप खत्म होगा 11th ऑफ दिसंबर शाम के 6 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन करने से पहले आप ये वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन करने से पहले आपको वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अच्छी तरह से स्कैन करके रख लिया हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पहला स्टेप 1 क्या है, एप्लीकेशन करने के लिए पहले आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। फिर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा भरना है। फिर पेमेंट करना है अगर आपके लिए एलिजिबल है तो। फिर उसके बाद फाइनल प्रीव्यू करके सबमिट करना है। ठीक है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी हार्ड कॉपी
गेल के ऑफिस में नहीं भेजना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बाय दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इन दैट केस आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको चाहिए होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था एनएफएल में जो प्रॉब्लम आई थी, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट ही चलेगा जिसके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। SC/ST सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वही आपका चलेगा। आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल वगैरह एवरीथिंग इज एलिजिबल। अगर कोई भी इशू आता है तो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है इस तरीके से। पहले आपको career@gale.co.in इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। ईमेल जो करोगे आप, उसका सब्जेक्ट लाइन जो आप ये दोगे, query-gale/open/miscellaneous/3/2024, फिर उसमें आप अपना डिटेल्स मेंशन करोगे। गेल का इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, अभी तक उसका कुछ भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आएगा। ये बताया जा रहा है इस नोटिफिकेशन में कि अगर बहुत सारे देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो गेल मल्टीपल स्टेजेस में सिलेक्शन ले सकता है और सिंगल स्टेज में भी ले सकता है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उनका ही ग्रुप डिस्कशन भी होगा। यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, मतलब ऑफिसर, लैबोरेटरी, इवन स्केल पर आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा। सिलेक्शन कंप्लीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, गेल अपनी वेबसाइट जो कि ये है GaleOnline.com पर शॉर्टलिस्ट कर देगी जिन कैंडिडेट का हो गया है। फिर वहां पर उनके ईमेल आईडी पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट है 12th ऑफ नवंबर से और खत्म होगी 11th ऑफ दिसंबर में। सो आप लास्ट टाइम 11th आवर पे रश ना करो, वीडियो को देखो, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ो, कोई इशू आता है तो मुझसे पूछो, उसके बाद आप अप्लाई करो। सो फ्रेंड्स, अब जरा गूगल पे जाके देखते हैं इनकी वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है। सो वेबसाइट क्या है, GaleOnline.com। सो एस्पिरेंट्स, चलिए देखते हैं किस तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करना है। द वेबसाइट इज GaleOnline.com। सो गूगल पे आप पुट करो GaleOnline.com। जैसे मैं GaleOnline.com देता हूँ इस तरीके से कुछ उनकी वेबसाइट खुल जाती है। फिर आपको देखना है ये करियर ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, फिर इस तरीके इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप अप्लाई टू गेल, अपने अप्लाइंग टू गेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आती है, बहुत इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें इस वाले पोर्शन की, करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन इन E1 एंड E2। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया आपने, इस तरह कुछ इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद हमें ये वाला करना है रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर। आपने रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पे क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे डिटेल भरनी। अब देखो ये जो है वो यस और नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गेल, अगर आप गेल में कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हो या फिर जूनियर लेवल पे हो, आपको इस ऑफिसर कैटेगरी में या हायर, जिस तरीके से ये तो बहुत ऊंची लेवल की पोस्ट हो गई, अप्लाई करो तो यस करो, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट तो नो करो। फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम भरा, सपोज ABCD, फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, वरना फिर लास्ट नेम में EFG। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ भरा, फिर यहाँ पे आपने ईमेल आईडी दी, फिर कंफर्म किया ईमेल आईडी, फिर वो ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में OTP मांगेगा। आपने पासवर्ड क्रिएट करा, कंफर्म पासवर्ड किया, यहाँ पे आपने ओके किया, फिर कैप्चा पुट किया। जैसे ही आप कैप्चा पुट करोगे सो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड रजिस्टर हो जाएगा। ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड। फिर ये होने के बाद आपको वापस से इस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। अभी आपने वो ईमेल आईडी दिया, ईमेल आईडी दोगे, सेंड OTP करोगे, आपकी ईमेल पे OTP चला जाएगा। आपने वो OTP यहाँ पे देना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा वो पासवर्ड आपने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपने यहाँ पे लिखा, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करोगे तो पूरा पेज खुल के आ जाएगा। वहां पर फिर आपको सारी डिटेल्स भरनी है वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको इसका सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जैसे कि NFL का मैंने बनाया था, इस तरीके से मैं पूरा डिटेल में बना दूंगा। रिक्रूटमेंट और केमिस्ट्री की तैयारी के लिए बने रहिए रक्षा शास्त्री के साथ। थैंक यू।